है कि सिंदूर लगाने की प्रथा कब से शुरू हुई और लड़के के पास क्या सबूत है कि उसकी शादी हो चुकी है। लड़का सबूत चाह ही नहीं रहा तो और अगर सिंदूर लगाना सबूत है कि शादी हो चुकी है तो सिंदूर तो कोई भी लगा सकता है। इससे कहां कुछ साबित होता है? ये तो सामाजिक परंपरा होती है और कोई धोखा देना चाहे तो दे सकता है। कुछ बड़े क्यूट क्वेश्चंस आते हैं कि LGBTQ को देखें तो इसका नकारात्मक पक्ष भी है। जैसे फीमेल फीलिंग वाला कोई मेल अगर फीमेल शौचालय का उपयोग करने लगे तो क्या होगा? क्या होगा? खोदा पहाड़ निकले चुहिया। मतलब इतनी बड़ी समस्या में जो समस्या पकड़ में आई हुई है कि अरे जब ऐसा होगा तो फिर शौचालय अलग से बना देंगे उसमें। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? समस्या भी कहां जाके ढूंढते हैं आप लोग। चलो अब रख लो अपने पास, काम आएगा। इसका बनाना हवाई जहाज बनाना तो है, बनाना तो है ना, फिर उड़ा देना उसको। चलो मैं कब कह रहा हूं कि आपका जिसका भी है उसको उड़ा दो। आज कोई आएंगे टॉपर? बुला लें भाई, किसी टॉपर को बुलवाओ। अभी बुलवाते रहोगे, बुलवाते हैं, अभी बुलवाते हैं। अभी का मतलब तुरंत अभी नहीं, थोड़ी देर में बुला लेंगे, है ना। दरअसल आज UPSC का प्रीलिम्स है ना, तो आज जो प्रॉपर IAS नहीं बने हैं बच्चे वो सब एग्जाम देने गए हैं। पर अब वो एग्जाम दे के आ रहे होंगे, तो आएंगे तो शायद 1-2 लोग आके मिलेंगे आपसे, तो नहीं तो आज मुझसे मिल लीजिए। ऐसा क्या है? ठीक है, चलिए। देखो, एप्टीट्यूड का जिक्र आपके नोट्स में ना रुचि के सेंस में है, जहां हमने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का संबंध बताया है। एटीट्यूड का मतलब उस चीज के प्रति रुझान सकारात्मक है या नहीं, मोटा मोटा मतलब उसमें आपकी रुचि है या नहीं है। तो मेरा अपना मानना यह है कि रुचि अगर ज्यादा है और एप्टीट्यूड कम है, और यदि वो बहुत तकनीकी क्षेत्र नहीं है तो सफलता की संभावना रुचि के केस में बढ़ जाएगी। अगर बहुत जटिल क्षेत्र है, तकनीकी क्षेत्र है, उस केस में एप्टीट्यूड की भूमिका ज्यादा होगी रुचि की तुलना में। जैसे आर्किटेक्ट जैसे मामले में एप्टीट्यूड अगर नहीं है तो केवल रुचि से बात नहीं बनेगी। पर कोई कम तकनीक वाला मामला हो जिसमें तकनीक बहुत नहीं चाहिए और छोटी मोटी बातें सीखी जा सकती हैं, उसमें रुचि ज्यादा होगी तो आप मैनेज कर लेंगे और सफलता ज्यादा होगी। तो सीधे सीधे ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि ऐसे मामलों में ज्यादा फायदा कहां से होगा। सिविल सेवा बहुत तकनीकी चीज नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने तक तो मामला अलग है। अगर सिलेक्शन हो गया तो मेरे ख्याल से जिसकी रुचि सामाजिक कार्य में ज्यादा है वो बेहतर साबित होगा। और मैंने कई बार महसूस किया कि IAS टॉपर्स उतने अच्छे परफॉर्मर साबित नहीं होते जितने अच्छे वो लोग परफॉर्मर्स हैं जिनका रैंक पीछे था और जिनको गांव से या असली जिंदगी से जुड़ाव था, जिन्होंने झेला होता है ना, और नीयत साफ बची रहे तो वो कमाल करते हैं। जिसने बुरी स्थितियां झेली हैं, खतरा है कि उसकी नीयत जल्दी बिगड़ सकती है क्योंकि उसने बहुत झेला हुआ है। लेकिन जिसने झेला है और नीयत उसके बाद भी ठीक बची रह गई, सबसे शानदार सिविल सेवक तो वो होता है, क्योंकि उसके पास अनुभव की सच्चाई भी है और नीयत अच्छी है, तो वो कमाल कर देगा, आग लगा देगा। कई लोग लाट साहब होते हैं, लाट साहब बनते बनते IAS बन गए। पहले भी लाट साहब थे, अब भी लाट साहब। उनको ये पता ही नहीं कि आम आदमी की दिक्कत क्या है, तो ना पता लगाना चाहते हैं, ना कभी जाएंगे ऑफिस में, AC ऑफिस में बैठ के सारा शासन चलाएंगे, तो वो कमाल कभी नहीं कर पाएंगे। प्रमोशन होगी, मौज करेंगे, वो सब करेंगे। पर जिसके ट्रांसफर के बाद जनता सड़कों पे आ जाती है ना, वो वही है जिसने जिंदगी को देखा है और कमिटमेंट बचा के रखी हुई है। ठीक है।
पढ़े आगे? तैयार हैं आप लोग? सिर्फ 3.5 घंटे पढ़ना है हम लोगों को, तो ठीक 8 बजे, बस ठीक 8 बजे हम अभी क्लास छोड़ देंगे। तैयार? चलो कूच करो।